अच्छा जी, क्लास 4.3 में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्कोप अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। अच्छा, स्कोप में हम उन जगहों का तयन करना होता है जिसमें हमने अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या इम्प्लीमेंट किया हुआ है या उसका हमने ऑडिट करना है। इसमें हमारे पास कुछ की प्रोसेसेस और एक्टिविटीज आ जाती है। हमारे पास जितनी भी हमारे पास की प्रोसेसेस है, एक्टिविटीज है, ठीक है, जो मसरूफ है, मतलब इंगेज है लोगों को सर्विस देने में। उसमें फिर आपके पास ऐसे हो सकता है कि कस्टमर फेसिंग कोई एक्टिविटी है या पोस्ट डिलीवरी वारंटी का कोई आपका वर्क है कि भाई आप डिलीवरी कर देते हो, ठीक है, काम की। तो इस तरह से जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है, ये तो थोड़ी इन्होंने आउटसाइड की एक्टिविटीज डिस्कस की है। जनरल जितनी भी आपकी की प्रोसेसेस है और एक्टिविटीज है, ठीक है, जो इंगेज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, तो ये सारे स्कोप में आ जाता है। अच्छा, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, ठीक है, तो उधर स्कोप में हमने सिर्फ वही एक्टिविटीज और लोकेशन मेंशन करनी होती है जहां पे हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट है, ठीक है, और इसको हम बाउंड्रीज ऑफ एप्लीकेबिलिटी भी कहते हैं। मतलब उसी जगहों को कंसिडर करना है जहां आपने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, जो आपकी काम की जगह है, जो एरिया ऑफ बिजनेसेस है आपके, उसको का आप कभी भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते अपने स्कोप से, ठीक है, ये इलीगल है। तो इन शॉर्ट स्कोप में आप तयन करते हो कि भाई हमने किस किस जगह का ऑडिट करना है, कौन कौन सी उसमें एक्टिविटीज है, कौन कौन से हमारे पास प्रोसेसेस है, कौन से हमारे पास काम करने के तरीकाकार है। तो ये पहले से ही हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, क्लास 4.4 जो हमारे पास है, वो हमारे पास है डिजाइन के बारे में, लेआउट के बारे में। हमारे पास जो हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, उसका डिजाइन क्या है। और हमारे पास जो 4.1 है, 4.2 और 4.3 जो हमारे पास क्लासेस हैं, वो हमें बताती है डिज़ाइन और प्रोसेसेस की इंटीग्रेशन के बारे में, ताकि हम ISO 45001 के स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। तो प्रोसेसेस में हमारे पास जितनी भी डिज़ाइनिंग के प्रोसेसेस हैं, डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं, ठीक है, if आपकी कंपनी कोई चीज़ बनाती है, या परचेजिंग प्रोक्यूरमेंट के जितने भी प्रोसेसेस है, आप परचेजिंग किस तरीके से करते हो, या आपकी मार्केटिंग के प्रोसेसेस हो गए, या आप जो चीज़ बनाते हो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस हो गए, तो सारे इस लेआउट डिज़ाइन में हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, दो कंसिडरेशन नहीं की गई है हमारे पास दो क्लासेस में, जिसमें क्लाइमेट चेंज को ISO 45001 की क्लासेस में शामिल किया गया है, ताकि एड्रेस किया जा सके क्लाइमेट चेंज के इम्पोर्टेंस को, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है, दिखाते हैं आपको। पहले जो क्लास थी, ओरिजिनल क्लास 4.1 जो हमारे पास है, वो है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेंट। द ऑर्गेनाइजेशन shall determine and external and internal issues that are relevant to its purpose and that affects its ability to achieve the intended result of health and safety management system। वही बात है कि जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ी चेंज आई है, इन्वायरमेंटल भी इसमें शामिल किया गया है। ये शामिल किया गया है कि द ऑर्गेनाइजेशन शेल डिटरमाइन वेदर क्लाइमेट चेंज इज अ रेलेवेंट इशू और नहीं। भाई अभी क्लास 4.1 में हम मजीद ये चीज भी देखेंगे, आप जहाँ का ऑडिट करोगे, ठीक है, तो वहाँ आप ये भी देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिटरमाइन किया है कि नहीं कि क्लाइमेट चेंज उनका रेलेवेंट इशू है कि नहीं, मतलब उनकी जो एक्टिविटीज है, ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज पर उसके इम्पेक्ट्स है कि नहीं है, ठीक है। तो ये डिटरमाइन भी किसने करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने, और आपने ये चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिटरमाइन किया है कि नहीं, ठीक है। फिर क्लास 4.1 में चेक लिस्ट में आके आप उस पर ब्रीफिंग देते हो कि हाँ, या उसने किया या नहीं किया, ठीक है। और ये ऊपर वाली चीजें भी देखोगे, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज को जो इनके रेलेवेंट है, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई किया है कि नहीं, मतलब उनको डिटरमाइन किया है कि नहीं। क्लास 4.2 में भी चेंज हुई है, ठीक है, उसमें भी इन्होंने जो चीज शामिल की है वो ये है कि रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज कैन हैव रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। कि भाई क्लास 4.2 में जो हमने ऊपर स्टडी किया है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज का स्टडी किया है, वर्कर्स का स्टडी किया है, उसमें अब आप ये भी देखेंगे कि भाई जो आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज है, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि नहीं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। सेक्शन 5 पे आ जाते हैं।
लीडरशिप का, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी लीडरशिप पे, कि भाई आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितनी कमिटेड है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी को कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है। आपकी जितनी भी टॉप मैनेजमेंट है उनसे यही एक्सपेक्टेशन है, आपने ऑडिट के दौरान भी यही एक्सपेक्टेशन रखनी है कि भाई उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, और वो सिस्टम के चैंपियंस है कि नहीं। ठीक है, मतलब वो कितने कमिटेड है, कितना सोचते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, और इसी के साथ साथ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। अच्छा, इसको अगर आप फर्दर देखें तो ये सेक्शन आपको मजीद बताता है लीडरशिप के हवाले से कि भाई आपकी जो लीडरशिप है वो एक्टिव पार्ट है कि नॉन एक्टिव पार्ट है आपके हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। इफ पुअरली मैनेज्ड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, पुअरली इंप्लीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, कैसे पता चलेगा, कैसे आप उधर सजेशन दोगे, जब आपको ये पता होगा कि लीडरशिप एक्टिव पार्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स कहती है कि आपका जो लीडरशिप है सीनियर, वो एक्टिव पार्ट है आपके हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, और वो रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के लिए। यही लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाएंगे। आप लोग आईजीसी में स्टडी कर चुके हो कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या है, उसके फैक्टर्स कौन से हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, ये आप स्टडी कर चुके हो। तो कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जो लीडरशिप है वो कितनी कमिटेड है, वो कितनी डिमोन्स्ट्रेटेड है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं कि नहीं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करने के हवाले से। ठीक है, और वो लोगों को इल हेल्थ इशू से, इंजरी से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब कैसे ले रहे हैं, ये आप ग्राउंड पे चीजें देखेंगे, चीजें इंप्लीमेंट है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ लीडरशिप ने अकाउंटेबिलिटी के लिए सिस्टम बनाया है कि नहीं, और वो सेफ हेल्थ वर्क एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी, आपको पता है। ठीक है, जब आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसके बारे में आपसे पूछताछ भी होती है। आपसे पूछा जाता है कि भाई ये काम आपने क्यों नहीं किया, क्यों, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। इसी के साथ साथ टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव कल्चर को कितना फैसिलिटेट कर रही है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर रही है। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बिजनेस के जो प्रोसेस है कंपनी के, उसमें उतना उन्होंने कितना इंटीग्रेट किया है, कितना उसको पुट आउट किया है, कितना मेक श्योर उसको किया है। कम्युनिकेशन को इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली स्टेक होल्डर्स के साथ और एक्सटर्नली मुख्तलिफ जो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट करने वाले इदारे हैं या जो आपकी कंट्री के मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके साथ कितनी कम्युनिकेशन हो रही है, कितना कम्युनिकेशन को प्रोमोट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ वर्कर के रिपोर्टिंग, जब रिपोर्टिंग करते हैं इस चीज़ को आपने देखना है। ठीक है, अक्सर वर्कर्स क्या करते हैं, एक्सीडेंट्स इंजरीज को रिपोर्ट नहीं करते, डरते हैं, ब्लेम कल्चर हो शायद ऑर्गेनाइजेशन का, सारा सब कुछ हम पे ले आए कि भाई इन्होंने किया है। ठीक है, तो क्या आपने ये देखना है कि क्या ये जो इदारा है, जो जो टॉप मैनेजमेंट है, सॉरी इदारा नहीं, टॉप मैनेजमेंट, वो इस चीज़ के लिए कितना कर रही है। ठीक है, क्या आया उसकी जगह पे वर्कर्स रिपोर्टिंग करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, मतलब कि इस चीज से बचाने के लिए कि भाई ऐसे ना कि मैं इसको रिपोर्ट करूं एक्सीडेंट को, मुझ पे ब्लेम आ जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट से निकालने के लिए, इस कॉन्सेप्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए इदारा क्या कर रहा है। ठीक है, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेने के लिए क्या कर रहा है, रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, और हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी इन्होंने बनाई है कि नहीं बनाई है, तो उसकी मीटिंग्स होती है कि नहीं, मीटिंग्स होती है तो उसमें एजेंडा डिस्कशन, एजेंडा पेश किया जाता है कि नहीं, मीटिंग्स के माइनूट्स तैयार किए जाते हैं कि नहीं, फिर उसको मैनेजमेंट लेवल पर उसके साथ डिस्कशन की जाती है कि नहीं। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिट जब भी आप कर रहे हो तो सबसे ज्यादा आपने जो मेन फोकस देनी है वो सीनियर लीडरशिप पे है। ठीक है, कि आपने ये देखना होगा कि वो कितनी कमिटेड है, वो जब तक कमिटेड नहीं होगी आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कभी भी सक्सेसफुल इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं होगा, जैसे ऊपर हमने चीजें डिस्कस की, कल्चर को डिस्कस किया, जब कल्चर पॉजिटिव नहीं होगा तो कैसे मतलब सिस्टम चलेगा। ठीक है, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ होंगी, इंजरीज होगी तो वो नहीं है सिस्टम, इसका मतलब है। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग्स नहीं होती तो मतलब सिस्टम नहीं है, फ्लॉप है। टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है, सारी चीजें तो टॉप मैनेजमेंट नहीं है सारी करनी है।